हाँ जी। तो अभी हमने ये जो प्रैक्टिस की थी कि जिसमें हम वक्री को पीछे ले गए थे, डिग्री नियम हमने अडॉप्ट किया था, तो एक हमारे पास नया चार्ट बन गया जिसके अंदर हमारे कुछ ग्रह दो घरों में, कोई कोई 3 में भी जा सकता है और कोई सिर्फ एक ही में रहा। अब अगर सपोज आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री नहीं है राहु केतु को छोड़ के, तो मत लगाओ, सिंपल। अगर कोई है तो फॉलो करो, अगर कोई नहीं है तो नो नीड टू फॉलो इट। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह 0 से 3 के बीच में आता है तो उसको पीछे ले जाओ, 27 से 30 में आता है तो उसको आगे ले जाओ, वेरी सिंपल। घर आप लोगों को पता चल चुके हैं, बहुत इंटेलिजेंट क्लास है, ये बात मैं मान मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगी। अदरवाइज लोग इतनी जल्दी 4th डे पे घर और राशियों को कंफ्यूज करके बैठे होते हैं, बट आप लोगों की मैम क्लास थोड़ा मुझे कॉन्ग्रेट्स पूछना था, वाली बात कुछ है पूछूं कि मैम? हाँ, यू पीपल डिड इट। मैम मंजू पूछूं? जी माइक्रोफोन बंद रखिए प्लीज। मैम कुछ पूछना था। ऐसे नहीं मैडम, ऐसे नहीं कि बीच में बोल रहे हैं और आप बोल देंगे, आपको मौका दिया जाएगा, बंद रखिए। कोई भी इस तरीके से नहीं करेगा। जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं वो अपने हैंड्स डाउन करें, इस समय कोई फिलहाल ऐसा सवाल या किसी का वो हैंडल नहीं हो रहा है। संतोष जी और प्रदीप जी हैंड डाउन कीजिए। हाँ जी, मंजू जी पूछिए, क्या पूछना है? जी जी मैम। मैम जैसे शनि 2 डिग्री का है चौथे हाउस में, तो ये तीसरे हाउस में भी लिखा जाएगा, राइट मैम? जी, और मैम बुध बुध है, बुध तो नहीं है, 1 मिनट मैम। मंजू जी, मंजू जी लेक ऑफ जी जी कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, फॉर्मूला वहीं रहना है। ठीक चेक है करा ठीक रहे हो फॉर्मूला, मैंने 12 लोगों पे सेम ही कराया है, आई डोंट थिंक सो। आप सब लोग समझदार हो, मैच्योर हो, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला समझ में आ गया ना? हाँ तो बस, आने वाले टाइम के एस्ट्रोलॉजर्स हो, इतना लो मत साउंड करो कि ऐसे करो। ऐसे तो जैसा बिहेव बनाओगे वैसा होता जाएगा, समझे? आप लोगों को जी क्या मैम। लग रहा है, 4 दिन के अंदर इतनी सारी चीजें कर चुके हो? आज आप मतलब आज से 4 दिन पहले का सिनेरियो क्या था, और आज आप कुंडली रीड कर रहे हो, कॉम्बिनेशन समझ रहे हो। इनफैक्ट कल 1 मिनट में ग्रह को कैसे रीड करते हैं कुछ लोगों ने उसको समझा भी होगा रामायण के माध्यम से, कुछ लोग उसे फॉलो भी कर गए होंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि हो सकती है प्रिडिक्शन? डोंट यू थिंक हो सकती है कि नहीं? जी मैम। सिर्फ एक ही को लग रहा है, बाकी सबको तो लग रहा है नहीं। चलो पिक्चर देख के आते हाँ मैडम। हैं। यस मैम मैडम। लग रहा है, लग यस मैडम, हो सकती है। हाँ, ज्योतिष बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर ढंग से किया जाए। 1 मिनट हद 2 मिनट चार्ट देखोगे और बोलोगे, और बहुत कॉन्फिडेंस और एक्यूरेटली बोलोगे। ओके, चलो अब हम आज एक और चीज पे काम करते हैं। देखो, यूनिवर्स के अंदर आकाश गंगा गोल है, ये मैंने बताया था ना अपनी एक क्लास में, पता भी है बचपन में। 4th 5th की बच्चों की किताबें उठा लेना, ऐसे होता है, कोई स्टार यहाँ है कोई स्टार वहां है, ऐसे होता है ना? या फोटो जी खींच के दिखाऊं? नहीं मैम, ऐसे ही होता है। मालूम है ना? यस मैम। मालूम मालूम। हाँ। अब लेकिन हाँ हम आकाश गंगा गोल है, हम कैसे रिकॉग्नाइज करें भी कौन सा ग्रह किस जगह है? तो हर चीज को करने का एक मेथड होता है, 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है, बट मल्टीप्लाई और प्लस डिफरेंट सिनेरियो है। एग्जैक्टली exactly, अब पता सबको है 2 या 6 का मतलब है 2 को 3 बार प्लस किया है, लेकिन लिखते तो 2 3 6 ही है ना। तो ऐसे ही इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मतलब उस 12 जो भी वो सेगमेंट्स थे, ये जो कुंडली के 12 घर हैं उसमें उसको डाल दिया गया। अब डायरेक्शंस होती हैं कुंडली के अंदर,
डायरेक्शंस होती हैं। ओके, अब मैं आपको वो शो करने वाली हूँ, घरों के ऊपर डायरेक्शंस होती हैं, आप लोग वो लिखोगे। उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन समझने के लिए अभी बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है, अपनी कुंडली में ही लिखना है, ठीक। कुछ स्पेशल नहीं बनाना। ओके, ये दिखाई दे रहा है चार्ट? हाँ अभी दे रहा है। देखो, कुंडली का पहला, पांचवा और नवा घर ईस्ट डायरेक्शन होता है। कुंडली के अंदर डायरेक्शंस छुपी हैं, मतलब यहां से कुंडली से आप वास्तु भी कर सकते हो, यू नो। जी। हाँ जी, कुंडली के पहली, पांचवी, नवे घर को ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्ट। नोट डाउन कर लीजिए, आपकी कुंडली का पहला, पांचवा, नवा घर एक कोना है, ईस्ट। मतलब हमें यहाँ पे अलग अलग जगह दिख रहा है, पर वो एक कोना है। ओके, ओके। कुंडली का दूसरा, छठा और 10वां घर, दूसरा, छठा और 10वां घर, मतलब 1, 5, 9 था ना। एक्चुअली जी, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। पहला एक एक घर आगे था, बढ़ाते जाए। 1 मिनट, पहला घर था तनुभव, याद है आप लोगों को? जी जी। ध्यान है? जी जी तनुभव का याद है। मतलब मैं और मेरा शरीर। पांचवा घर था विद्या और बुद्धि, मतलब मेरी सबसे बड़ी पावर क्या होगी? मैं, मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य, मेरी पर्सनालिटी। दूसरे नंबर पे मेरी एजुकेशन, मेरा आईक्यू लेवल, और मेरे मरने के बाद जो मेरा नाम चलाएगा, मेरी संतान। हम लोगों से हमारे बुजुर्ग जाने जाते हैं ना, सबको जाना है, जी हम भी चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चे जैसा करेंगे सब बोलेंगे अच्छा फलां का बेटा है। करेक्ट? तो अब नवा घर होता है भाग्य, मतलब यहां पर मैं, यहां मेरी बुद्धि, और तीसरा मेरा भाग्य, और साथ में पिता, जहां मेरी जन्म और परवरिश हुई, बहुत मैटर करेगा मेरा स्वभाव, मेरा कैसे आया। तो पहला, पांचवा, नवा घर त्रिकोण बन जाता है। अगर आप, मैं पहले को पांचवें से जोड़ू, पांचवें से नवे तक लाइन खींचू, और नवे से पहले तक खींचू, तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा, ट्राइंगल। ओके, तो यानी हर ग्रह अपने से पांचवें और नवे का सपोर्ट है, उसकी फैमिली है। ओके, उसकी स्ट्रेंथ ओके। है, उसका बाहुबल है, बाहुबली बन गया वो, पहले, पांचवें, नवा। तो दूसरे का क्या हुआ? पांचवा, नवा, एक एक बढ़ा दो। 2 एक 6 में, 10। हाँ, एक में एक जोड़ा 2, 5 में एक जोड़ा 6, और 9 में एक जोड़ा तो 10। 10। अब ये ये साउथ साउथ। डायरेक्शन है, प्लीज सर म्यूट रखिए, ये साउथ डायरेक्शन है। ओके, अब उससे नेक्स्ट 3, 7, 11, ये वेस्ट डायरेक्शन है। उससे नेक्स्ट 4, 8, 12 नॉर्थ डायरेक्शन है। क्लियर? जी नोट डाउन कीजिए फटाफट से, ई लिख लीजिए ईस्ट पे, साउथ पे एस लिख लीजिए, डब्ल्यू पे वेस्ट लिख लीजिए, नॉर्थ पे एन लिख लीजिए, सिंपल, नॉट मोर देन। क्लियर? आ गई समझ में क्लियर। बात? आ गई। ठीक है, अब नाउ, अब क्या करना है? कोई भी व्यक्ति अकेला काम करता है, फैमिली में काम करता है ना, एफर्ट्स लगा के, या फैमिली के लिए काम करता है। फैमिली में हर एक व्यक्ति के जीवन का दूसरे व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव आता है, भले ही विदेश में बैठा हो वो। आता है या नहीं आता, बताओ? जी आता है। आता है ना। अब एक ही फैमिली के बच्चे होते हैं, सब अलग जगह भाई जाते हैं, फिर हमारे अपने बच्चे होते हैं, मेरी सिस्टर के बच्चे, मेरे ब्रदर के बच्चे, मेरे हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर के बच्चे, सब मिलके एक फैमिली हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? सबका जी आपस में, हाँ ये बात अलग है, पेरेंटल हाँ साइड, जी। मायके वाली साइड अलग, ससुराल वाली साइड वो अलग अलग, थोड़ा बॉन्ड ज्यादा होगा, मगर रहता है ना। हमको क्या लगता है, हमारे बहन भाई के बच्चे भी हमको अपने बच्चों जैसे ही लगते हैं, हम उनकी भी केयर करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? यस। जी। है ना? यस मैम। हाँ, क्योंकि हम फैमिली बॉन्ड शेयर करते हैं, मतलब जीन्स का अट्रैक्शन आता है, तो हम उनका भला चाहते हैं। देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर,
कोई सोचेगा ऐसा नहीं होता है मेरी फैमिली में, वो तो वो हमारे कर्मास है। बट अगर सोचे तो बाय डिफॉल्ट फैमिली इज फैमिली, ओके, है ना। वेल विशर ऐसा ही मानते हैं ना कि फैमिली कभी बुरा नहीं करेगी। अब एक अलग बात है कि हमारे कर्मास और किस्मत क्या है, उसको हम एक साइड अभी करते हैं। तो अब क्या होगा अगर मैं आपको इससे शेयर करके एक चीज दिखाती हूँ। ये एक चार्ट है बिल्कुल वैसे ही बना हुआ जैसा मैंने आपको बताया, ये एक सैंपल चार्ट है। इसको ये मैंने कल भी आप लोगों को करके दिखाया था। ये एक सैंपल चार्ट है जिसके अंदर वक्री नियम से गुरु शनि पीछे चले गए थे, डिग्री नियम वाले गुरु यहां आ गए थे। अब ये रहा पहला घर, और ये रहा पांचवा घर, और ये रहा नवा घर, ठीक है कि नहीं। हाँ जी। तो ये गुरु महाराज राहु से भी कनेक्शन बना रहे हैं, यानी गुरु का जीवन राहु से भी प्रभावित है। गुरु राहु असर है ना गुरु पर राहु का, फैमिली है ना। पहले Yes, ma'am. पांचवें नवें घर में बैठे ग्रह फैमिली हैं, ये बात समझ आती है। Yes, ma'am. हाँ जी। ठीक है, तो गुरु को मैं गुरु राहु भी बोल सकती हूँ, मतलब गुरु राहु का एक दूसरे पे प्रभाव है। शनि राहु इनका भी आपस में कनेक्शन है। ऐसे ही गुरु मंगल इनका भी आपस में कनेक्शन है। ऐसे ही गुरु सूर्य इनका भी आपस में कनेक्शन है। ऐसे ही गुरु बुध इनका भी आपस में कनेक्शन है। ये सब फैमिली बॉन्ड है, समझ में आ रही है। Yes, ma'am. जी। ठीक है, यानी ईस्ट में रहने वाली एक फैमिली, वेस्ट में रहने वाली एक फैमिली, नॉर्थ में रहने वाली एक फैमिली, और साउथ में रहने वाली एक फैमिली। गॉट द पॉइंट। जी। समझ में आया मेरा पॉइंट। आ Yes, गया जी, आ गया। मतलब ऐसा मान लो ईस्ट एक सिटी है, एक स्पेयर है, नॉर्थ एक है, साउथ एक है, वेस्ट एक है। अब यहाँ पर हमारी कुंडली के अंदर जो जो जोन आते हैं वहां रहने वाले प्लैनेट एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि कभी भी कोई अकेला प्लैनेट घटना नहीं घटित करता। साथ बैठे हुए दो, एक घर में दो प्लैनेट बैठे हैं, तीन भी बैठे हैं, तो वो तो पेयर बना ही रहे हैं। पेयर बनाने के और भी तरीके होते हैं, ये उनमें से एक मेथड है जो मैंने आपको सिखाया। समझ में आया। अब जब हम कनेक्शंस बनाते हैं, किस किस की कुंडली में गुरु शुक्र का कनेक्शन है, किसी भी ढंग से आ जाए, साथ बैठे हुए आ जाए, इस ट्राइन के जो जो मैंने बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आ जाए, चेक करो किस किस की कुंडली में। मेल, स्पेशली मेल मेंबर चेक करें, मेल मेंबर। मैम मेरे हस्बैंड की कुंडली में है। तो मैडम आपकी शादी के बाद आपके हस्बैंड को फाइनेंशियली कितना बेनिफिट हुआ था। बहुत हुआ था। घर भी बड़ी जल्दी बन गया होगा। राइट राइट यस। अब गुरु एक्चुअली उनका सेवेंथ हाउस में वीनस है और फर्स्ट हाउस में जुपिटर है। करेक्ट, ये आपका ईस्ट वेस्ट वाला आपने वो किया फॉलो, ठीक है। अभी मैंने वो यहाँ नहीं कराया क्लास में। गुरु शुक्र एक ब्लेसिंग है। जिसकी कुंडली में गुरु का शुक्र से कनेक्शन आ गया वो मेल मेंबर है। उसकी शादी होते ही काम नहीं भी कर रहा हो, काम कर रहा हो, चल नहीं रहा हो, आप क्या देखोगे उसकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी शादी के बाद। और अगर फीमेल है तो फीमेल अपने लिए भी लक्की हो, अगर फीमेल की में। समझ में आई बात, कैसे हाँ देखते हैं। मैडम, मेरे बेटे में है पर प्रॉब्लम है थोड़ी। वो मैडम प्रॉब्लम का कोई और भी कारण हो सकता है, कॉम्बिनेशन एक नहीं बनता, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन है, ये उनमें से एक है। मैडम अगर इस तरीके से एक दिन में मैं सारी रामायण समझा दूं, मैं प्रिडिक्शन करने का मेथड बता रही हूँ। देखो मैडम जी, हर ग्रह 9 ग्रहों से जब कनेक्शन बनाएगा तो हर ग्रह के 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हाँ या ना। हाँ जी। 9 ग्रह और 9 कनेक्शन, 81 81 कॉम्बिनेशन बने। जी। तो 81 कॉम्बिनेशंस के अपने मीनिंग है। समझ में आई शर्मिला जी। हाँ, वो साथ में चंद्र शुक्र केतु भी है। मैडम मैंने बोला ना हर कॉम्बिनेशन का अपना मतलब है, लेकिन ये बात नहीं है कि मैरिज के बाद उसका फाइनेंशियल लेवल ना बढ़ा हो, ये नहीं माना जा सकता। वो चेंज भी आया होगा, हो ही नहीं सकता मैडम, आप ना माने। अगर वो 100 कमा रहा होगा चाहे 120 हो गया हो,
ये हो ही नहीं सकता मैडम, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, हमारी भावनाएं उसको समझने की गलत हो सकती है, ये संभव नहीं है। गुरु शुक्र अपना काम करेगा, हाँ जो चंद्र के साथ कनेक्शन आ रहा है, जो केतु के साथ कनेक्शन आ रहा है, वो अपना काम करेगा, लेकिन समय आने पर। समझ में आई मैम, बात? हाँ ये जब लिख रहे हैं तो वो डिग्री और बोकरी करेक्शन करने के बाद जो होता है वही लिखेंगे ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब अगर किसी की कुंडली में शुक्र राहु का कनेक्शन है, किसी भी तरह से आ जाए, साथ बैठे हुए आ जाए, आमने सामने से आ जाए, कैसे भी आ जाए शुक्र राहु का कनेक्शन, तो वो व्यक्ति पैसा भी कमा सकता है, छाप सकता है पैसा। पर हाँ, जैसे पैसा आएगा वैसे ही पैसे के खर्चे के भी केंद्र बन जाएंगे, खर्चा भी उतनी ही स्पीड से होगा, आएगा भी और जाएगा भी। दिलीप रावल जी, ये अर्थ धर्म काम मोक्ष त्रिकोण ये वैदिक के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वैदिक के अंदर राशियों को भी कंसीडर किया जाता है, वहां पे बैठे ग्रहों की प्लेसमेंट देखी जाती है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है, यहाँ डायरेक्शंस को फॉलो किया जाता है। आई थिंक यू गॉट इट। ओके दिलीप जी, मैम, एक मिनट, जिससे बात हो रही है पहले उसको होने दो। अगर किसी की कुंडली में शुक्र चंद्र का कनेक्शन है, पैसा जोड़ नहीं पाएगा। हाँ, अगर उसकी मम्मी के पास जा रहा है, पैसा जुड़ रहा है तो बात अलग है। खुद जोड़ने की कोशिश कर ले, 4 लाख कमाएगा, 4 लाख का खर्चा सोच लेगा, 10 रुपया कमाएगा, 10 का खर्चा सोच लेगा, या आ जाएगा, पैसा जोड़ नहीं पाएगा। समझ में मेरा आया? 5 में चंद्र है और 1 में शुक्र है, शुक्र और राहु। पैसा जुड़ता है आपका? जुड़ता? अरे कहाँ जुड़े मैडम सब। कहीं से भी कुछ भी हो जाएगा। मैम इवन अगर चीटिंग भी हो सकती है, इवन चीटिंग भी हो सकती है। हाँ, चीटिंग तो बहुत हुई है। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसीलिए मैम अगर गुरु शुक्र के घर में आ जाए, सर अब भी वो नहीं करवा रही मैं यहाँ अभी देखो, जो मैं करा नहीं रही हूँ सुनील जी, आप वो सवाल लेके आते हो। जी मैम ठीक, सॉरी। फिर आप हर बार सॉरी पूछते हो। नहीं मैम, मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि गुरु अगर शुक्र के घर में आ जाए। ऐसा नहीं ठीक। सर, वो एक डिफरेंट जो मेथड, देखो हम जिसकी बात कर रहे हैं, सवाल सिर्फ उसके पूछो। ठीक है अब एक मैम। नई चीज लेके आ जाओगे, ऐसे सब अपने नई चीजें लेके आ जाएंगे, ऐसे नहीं सीख नहीं पाओगे ना। सीखोगे तो किसी एक सेगमेंट पे सीखोगे। मैडम शुक्र और मंगल का कनेक्शन हो तो एक ही घर में हो शुक्र देखो और शांति नहीं मंगल। होती है जिंदगी में, उठक पटक लगी रहती है, बट पति पत्नी पिछले जन्म के मिले होते हो। पिछले मैडम जन्म शुक्र में और भी बुध पति का पत्नी थे, कनेक्शन इस है जन्म तो, में भी हो। हाँ जी, शुक्र और बुध का कनेक्शन है तो अच्छी बात है। शुक्र बुध का कनेक्शन है तो बिजनेस से पैसा कमा सकते हो, प्लस बुद्धि से पैसा कमा सकते हो, विद्या से पैसा कमा सकते हो। बेटी के होने के मैडम बाद मेरा भी है। भाग्य जागेगा। बेटी है आपकी? जी मैम। तो बेटी के होने के बाद भाग्य जागा था। हाँ कुछ परिवर्तन हुआ था मैम। मैडम ये सही बोल रहे हो। मैं पवन बोल रहा हूँ। मेरी बड़ी बेटी होने के बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, और खुद मेरा कॉल लेटर घर पे आया, और ये हुआ कि 15 लोगों को गवर्नमेंट जॉब में बताया था, एक अकेला मैं को था। सीईओ बोलता है किसी को गवर्नमेंट नौकरी नहीं करना, पूरी जॉब लेफ्ट चली जा रही है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, आप में से मैं किसकी कुंडली इस समय सामने रख के बैठी हूँ? कोई कंप्यूटर तो हो नहीं जो मैं मैम अंतर्यामी हूँ। मैम हाँ, फोर्थ हाउस में अगर शुक्र और गुरु रहे तो? किधर भी रहेंगे मैडम शुक्र गुरु तो आपके लिए ब्लेसिंग है। आपका जो मतलब आप अपनी लाइफ को ब्लेस्ड वे में एक्टिव कर सकती हैं। पर हाँ, एक बात और होती है, कभी कभी हम नेगेटिव योगास को ज्यादा एक्टिव कर लेते हैं सेम टाइम पे। जब हमारा पॉजिटिव योगा एक्टिव है और सेम टाइम पे नेगेटिव, देखो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई जिस समय में हमारे पॉजिटिव योगा एक्टिव है, एक वक्त में अगर 81 कॉम्बिनेशंस हैं तो 81 कॉम्बिनेशंस में से 5-7 कॉम्बिनेशन एक समय जरूर एक्टिव होते हैं। उसमें से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं। अब पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले अगर ज्यादा होते हैं तो बाजी मार जाते हैं, और अगर नेगेटिव देने वाले होते हैं तो फिर काम को अटका देते हैं। हम जो रेमेडीज करते हैं उन नेगेटिव्स का ट्रांसफॉर्मेशन करवा के करते हैं। ये है असल ज्योतिष।
इतना सा है, 4 दिन में आपको बता दिया। हाँ, प्रैक्टिस और पूरे कॉन्सेप्ट सीखना, दैट इज टाइम डिमांडिंग। देखो, असल ज्योतिष जो है ना, वो इन 4 दिनों का सार है। रेमेडीज क्यों करवाई जाती हैं, क्या करवाई जाती हैं, और किस चीज की करवाई जाती हैं। मैंने अभी 2 के कॉम्बिनेशन करवाए हैं रिचा जी, तीसरे का नहीं करवाया यहाँ आज। अभी मैंने 3 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन नहीं उठाए, सो नो नीड टू डिस्कस दिस। ओके, समझ में आया? जैसे मैडम आपने बताया कि बुध के साथ गुरु होने से ऑकल्ट साइंस में वो पैसे कमा सकता है, ये चीज मैं करीबन 1 साल से प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अभी 1 साल में ही का कर लोगे, मैथ 1 साल में ही कमा लोगे। कुछ और योग भी तो होंगे, उनका ढंग से यूटिलाइज करना भी तो सीखना पड़ेगा। इतनी सी बात से, मैंने बोला ना, योगों के एक्टिव होने का भी टाइम आता है, ये भी बात है ना। और फिर उसको प्रेजेंट कैसे करना है, बुध एडवर्टाइजिंग भी है। अब आपकी एडवर्टाइजिंग कैसे होनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए। बुध गुरु बहुविद्या योग भी है। बुध गुरु, वो बुध शुक्र था, बुध गुरु नहीं था। पहली बार वो बुध बुध और शुक्र था, गुरु शुक्र का, ये बुध बुध गुरु और है। शुक्र 10वें घर में, हाँ जी, 10वें घर में बुध और शुक्र का। हाँ तो पैसा लेकिन आप कमा लेते होगे, ऐसे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बुद्धि से ही कमाते होगे। हाँ मैं जॉब करता हूँ टीचर हूँ स्कूल में। हाँ, वो योग एक्टिव होने की बात भी होती है ना सर, बाकी के योग कितना कौन क्रॉस कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ जैसे ऑकल्ट साइंस में जाने के लिए बहुत समय लगता है। अब अगर जैसे आप मैंने ऑकल्ट वास्तु का भी साइंस में करा, जाना मैंने चाहते हैं, एम्ब्रोलॉजी। रुकिए रुकिए, मुझे ये बताइए, आपकी कुंडली का शनि केतु से कनेक्शन बना रहा है कहीं से? अभी आप अपन ने देखा था तो शनि वक्रीय था इसमें। चेक करके बताओ मुझे, ऐसे छठवें बोलो मत, आराम से चेक कर लो फिर बताओ। शनि कौन से घर का है? घर में बैठा है शनि। केतु का है? केतु 5वें घर में। हाँ तो बना तो रहा है, जो शनि वक्री होके गया ना पीछे। हाँ हाँ तो शनि केतु का कॉम्बिनेशन है, 100% जा सकते हो। शनि का। जिनकी कुंडली में शनि चंद्र का कनेक्शन बन रहा होता है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बार बार चेंजेस आते हैं। मैडम मेरा है हाँ तो कितनी नौकरियां बदली या कितनी चीजें बदली आपने? 2 महीने 3 महीने बदल बदल करता हूँ। जिनकी कुंडली में शनि केतु का कनेक्शन है, अगर वो केतु का काम नहीं कर रहे तो क्या मजाल मेरे साथ प्रोफेशनल लाइफ स्मूथ हो जाए। शनि के साथ में चंद्र भी बैठा है। हाँ तो चेंजेस आपके भी आते होंगे। आप काम क्या करते हैं? मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, उससे पहले मैं प्राइवेट जॉब में था, तो मैं इलेक्ट्रिशियन का वर्क उसमें देखता चेंज था। कर चुके हो ना 2-3 तो आप भी। जी 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 जी। मैडम मेरा तीसरा फिर से शनि अभी मैम मेरा तो शनि के साथ शुक्र बैठा हुआ है एक मिनट, पहली 10वें घर बात, में। पहली बात, मैं वही बात आ गई कि मैंने आप लोगों को